कशिश, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेसर्स। सो आज से हम करने वाले हैं स्टार्ट अपनी क्लास 9th की साइंस एंड फॉर दैट मैं आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस समझा देती हूँ फटाफट से, क्योंकि आपको पता है इस ईयर में, इस पर्टिकुलर ईयर में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आ गए सिलेबस में, है ना। बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई है जिसकी वजह से मार्क्स की वेटेज पे भी डिफरेंट इफेक्ट पड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सिलेबस को समझ लेते हैं एक बार। बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी और मैं थोड़ा बता दूंगी कि मैं वीडियोस कब डालूंगी, कैसे डालूंगी, मेरा क्या तरीका रहेगा एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स आपके मिड टर्म में आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को एक न्यू फ्रेश सिलेबस आया है। देखो आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि 23-24 का ही सिलेबस है, यानी आप लोगों का इसी ईयर का सिलेबस है। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है जिसकी वजह से सिलेबस में चेंज आया है ऑब्वियसली। तो पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखो आपको पता है आपके टोटल ये सारे चैप्टर्स है, टोटल आप लोगों के पास 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स में से मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस, प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, एक सेकेंड। सो ये वाले जो शुरू के 4 चैप्टर्स हैं ये आपके किसके हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। किसके चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। नाउ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यूज, ये जो दोनों चैप्टर हैं ये आपके हैं बायो के। क्लियर। देन आपके पास मोशन, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्किंग एनर्जी एंड साउंड, ये 5 चैप्टर्स किसके हैं, फिजिक्स के हैं। और ये जो इम्प्रूवमेंट वाला आप इसको बायो में ही मोस्ट ऑफ द कंसीडर कर लो, क्योंकि फूड से रिलेटेड चैप्टर है तो हम इसको बायो में मान के चलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देखा जाए तो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स आपके सिलेबस में, बायो के 3 चैप्टर्स हैं एंड फिजिक्स के 5 चैप्टर्स हैं। इस तरीके से आप लोगों के टोटल 12 चैप्टर्स हैं। नाउ इन्होंने यूनिट बनाई हुई है, इन्होंने 4 यूनिट आप लोगों के सिलेबस में बनाई है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट यानी पूरा एक यूनिट, यानी मैं अभी समझाती हूँ। जैसे कि ये जो 4 चैप्टर्स हैं, कलर चेंज करके थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। ये वाले जो 4 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 4, ये आपकी है यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 है ये। उसके बाद जो 5th 6th है ये आपका है यूनिट 2। फिर 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी 11 तक ये है यूनिट 3 और लास्ट वाला चैप्टर यूनिट 4। यूनिट 4 यूनिट्स बनाई गई हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाती हूँ। देखो ये यूनिट 1, 2, 3, 4 मैंने बताया कौन कौन से चैप्टर कौन सी यूनिट में है। नाउ जो पहली यूनिट है, यानी जो पहले 4 चैप्टर्स हैं वो आपके 25 मार्क्स के आएंगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, टोटल मिला के 25 मार्क्स का उसमें से पूछा जाएगा। यूनिट 2 में से 22 मार्क्स का पूछा जाएगा, यूनिट 3 में से 27 मार्क्स का एंड फाइनल यूनिट में से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। सो इस तरीके से आप लोगों का ब्रेकडाउन है जो चैप्टर्स का है, यानी 25, 22, 27 एंड 06 इस तरीके से आप लोगों के पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपके टोटल 80 मार्क्स बनेंगे। अब देखो द वन मोर थिंग इज कि जो आपका टोटल वेटेज रहेगा वो होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, जो आपकी फाइनल रिपोर्ट कार्ड होगी उसमें 100 मार्क्स होंगे। 100 में से 80 मार्क्स का तो आपका क्या है, एग्जाम ही होगा, फाइनल एग्जाम। और जो 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स इज फॉर इंटरनल्स। इंटरनल यानी कि जो आपके यार ये 20 लिखा है मैंने, ठीक है, तो इंटरनल मार्क्स जैसे कि स्कूल में आपका कोई टेस्ट हुआ उसके मार्क्स इसमें आ सकते हैं। आपका जो आपको लैब में लेके जाते हैं, प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, उसके 5 मार्क्स हो सकते हैं। 5 मार्क्स फॉर यूनिट टेस्ट जो होते हैं, यूटीज जो होते हैं आपके उसके हैं, पीरियोडिक टेस्ट के 5 मार्क्स फाइल के हो सकते हैं। देखो यहाँ पे हर चीज मेंशन की है, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन स्कूल की आपको किस तरीके से उन्होंने वो जो 20 मार्क्स इंटरनल वाले ना वो स्कूल वालों के हाथ के हैं, मतलब वो किस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर जो 4 एक्टिविटीज हैं वो इस तरीके से हैं कि जो 5 मार्क्स है वो आपके पीरियोडिक टेस्ट से लिए जाएंगे, जो 5 मार्क्स है वो कोई शॉर्ट टेस्ट या ओरल टेस्ट या क्विज करवा ली उसके लिए जाएंगे। देन उसके बाद 5 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल जो आपको लेके जाएंगे लैब में उसके हैं, और जो 5 मार्क्स है उसका एक पोर्टफोलियो बनवाया जाएगा। अब आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो इन 20 मार्क्स को कैसे डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे सिलेबस में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देयर जो एनुअल एग्जाम आपका होगा उसमें पूरा सिलेबस पूछा जाएगा, कुछ भी डिलीट नहीं है, टोटल पूरे 12 चैप्टर्स आएंगे जो फाइनल एग्जाम है उसमें। ठीक है, एनुअल एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स फॉर इंटरनल्स जो कि स्कूल वालों के हाथ में है। उसके अलावा 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स आपके होंगे। ठीक है, मैंने बताया किस तरीके से 4 यूनिट्स में आपके पूरे 12 चैप्टर्स को डिवाइड किया है और किस यूनिट में से कितने मार्क्स का आएगा ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो 80 मार्क्स का आपका हो जाएगा पेपर, 20 मार्क्स हो जाएंगे इंटरनल के। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स आपके हैं। सो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। ऑल्सो ये तो इन्होंने यही दिया हुआ जो मैंने अभी समझाया।
देखो अब मैंने आप लोगों के लिए 12 चैप्टर्स लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के हैं, यूनिट 1 है ये। जो बाकी 2 चैप्टर है 5th 6 ये यूनिट 2 है और ये बायो के चैप्टर है। 7 8 9 10 11 इज फिजिक्स के चैप्टर, ये हमारी यूनिट 3 है। और जो 12 चैप्टर है यूनिट 4 है और ये बायो का चैप्टर है। और मार्क्स मैंने बता दिया था, स्टिल एक बार आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ 25 22। ये जो है आपका पेपर में 25 मार्क्स का आएगा। ये वाले जो दोनों चैप्टर है मिलाकर 22 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, अब आप खुद देख लो कि 5th 6 चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है कि ये दो चैप्टर 22 नंबर के हैं। ठीक है, देन 27 एंड 6। ठीक है, ये जो 5 चैप्टर है ये मिला के आएंगे आपके 27 के। और जो लास्ट वाला चैप्टर है ये 12th वाला, ये अकेला है 6 नंबर का। ठीक है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोगों के टोटल जो मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स कवर हो रहे हैं। सो ये मैं आपको बताना चाहती थी। एंड ऑल्सो मैं ये बताती हूँ, अब मैं आपसे थोड़ी बातें बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगी या मेरा क्या तरीका रहता है या किसी बच्चे का क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, देखो जब भी हमें एक अच्छा स्कोर चाहिए तो हम अपने सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, एक ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे कि जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और मेरे माइंड में भी क्लियर रहे कि हाँ मुझे कब कब क्या क्या करना है। जब भी हम कभी अच्छे मार्क्स की बात करते हैं तो हम अपनी पढ़ाई को 3 पार्ट्स में करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज सिलेबस कवर करना, ये होता है हमारा सिलेबस वाला पार्ट। ठीक है, जस्ट वेट। सेकेंड पार्ट होता है आपका अच्छे से रिवीजन करना। एंड द थर्ड थिंग इज सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर क्या होता है कि जो पिछले साल पेपर आया था या पिछले साल कुछ सालों में जो पेपर पूछा गया है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि हम कहीं पर लैग तो नहीं कर रहे, जो हमने प्रिपरेशन करी है वो सही भी थी या नहीं थी। ठीक है, सबसे पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। अभी हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले स्टेज पर है। इसमें हमें क्या करना है, चैप्टर को बहुत ज्यादा घुसना नहीं है उसके अंदर। जितना मैंने आपको समझा दिया, 2 3 4 हद से 4 वीडियोस में मैं किसी भी चैप्टर को फिनिश करूंगी। वीडियो छोटी रखने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। सो सबसे पहला मोटिव हमारा रहेगा सिलेबस कंप्लीट करना। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो सिलेबस कंप्लीट करना है, यानी कि सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब है कि जो मैंने नोट्स दिए आपने नोट्स लिख लिए, नोट्स को अच्छे से समझ लिया, उनको लर्न कर लिया और आपने क्या किया, चैप्टर को समझ लिया, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना ली चैप्टर की। ये होता है सिलेबस करना। सेकेंड थिंग इज रिवाइज। जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन हम रिविजन पे जाएंगे। रिविजन में क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट देखो, रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि जो चैप्टर मैंने पढ़ाया मैं फिर से वही चैप्टर आपको रिवाइज करने लग जाऊँ, ये तो बहुत पुराना तरीका हो गया ना। वी हैव टू डू समथिंग न्यू। हम क्या करेंगे कि जो चैप्टर हमने पढ़ लिया मैं उस चैप्टर को दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। यानी कि फर्स्ट चैप्टर मान लो मैंने आपको पढ़ा दिया था तो अब मैं दोबारा रिविजन में नोट्स क्यों करवाऊँ, अब मैं कुछ और करवाऊंगी। सो मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू कवर करूंगी चैप्टर को रिविजन में। ठीक है, और फिर आता है हमारा जब सारे चैप्टर्स की रिवीजन हो जाएगी तो फिर हम कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। यानी पिछले सालों में जो एग्जाम पेपर आया हुआ है आपका उसको सॉल्व करेंगे, उसको सोल्यूशन करेंगे, देखेंगे किस चैप्टर से कितनी वेटेज हमेशा रहती है। क्योंकि आपने सुना होगा इंसान की फितरत नहीं बदलती, ऐसे ही सीबीएसई की फितरत नहीं बदलेगी। यानी कि मान लो अगर सीबीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, सो वो नेचर है कि हर साल उन्हीं टॉपिक्स में से वो टच करते हुए जाती है क्वेश्चंस को, तो उन टॉपिक्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे इन दी सैम्पल पेपर वाला टाइम। सो इस तरीके से मैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाने वाली हूँ। सबसे पहले हम सिलेबस वाले स्टेज पर ही हैं। मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, एक एक चैप्टर की करके 1 by 1 वीडियोस आएंगी एंड यू हैव टू वॉच इट एंड नोट डाउन द नोट्स ऑल्सो, क्योंकि वो नोट्स जो बनाए हैं वो मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें कहीं से कोई चेपा चापी नहीं करी है मैंने। सो हर एक चीज हाथ से मैंने बनाई है और सोचते हुए बनाई है कि एनसीईआरटी आपको ना पढ़नी पड़े, क्योंकि वो मैंने एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाए हुए हैं। सो आपको क्या करना है कि एक अच्छी सी नोटबुक लगा लो, उसमें सबसे पहले तो आज जो मैंने यहाँ पे ऊपर पूरी कहानी बताई है ना, कौन कौन से केमिस्ट्री के कितने मार्क्स के हैं, अच्छे से लिख लो। फिर हम धीरे से सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। देन आपकी फर्स्ट चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की ऐसे लाइन वाइज वीडियो आएंगी। ये मैंने समझा दिया कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। नाउ अनदर थिंग इज कि एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि आपका मिड टर्म एग्जाम होगा, यानी स्कूल में एग्जाम होगा, तो हमें उस पर भी फोकस करना है। ये नहीं है कि हम अपने में ही लगे हुए हैं, आप क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को स्कोर करना है ना। सो द थिंग इज कि आप लोगों को क्या लगता होगा, यहाँ पे हमने जैसे सिलेबस देखा तो यहाँ पे कुछ बता नहीं रखा कि मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे या नहीं आएंगे। ये अलग अलग स्कूल पे डिपेंड कर सकता है कि वो मिड टर्म में कौन से चैप्टर्स दे रहे हैं और कौन से चैप्टर्स नहीं दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अभी डिटेल सिलेबस आ जाए। सो जब तक डिटेल सिलेबस नहीं आता तब तक हमें पता नहीं है कि मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, यानी हाफ ईयरली में आपके। सो हाफ ईयरली के लिए जो आज तक होता आया वो ऐसा हुआ है कि 2 बायो के चैप्टर, 2 फिजिक्स के चैप्टर, 2 केमिस्ट्री के चैप्टर और 1 न्यूट्रल चैप्टर आता था।
अब वो न्यूट्रल चैप्टर्स आपके सिलेबस में से हटा दिए हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का एक चैप्टर होता था, इस तरीके के चैप्टर होते थे ना, एक उनमें से एक दे देते थे। सो अभी हम क्या करेंगे, फॉर द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हम 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायो के चैप्टर करके चलेंगे। इतना हमें पता भी चल जाएगा कि हाफ ईयरली में आपके कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल भाषा में हम ये वाला चैप्टर कवर करेंगे, अभी ये वाला करेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, देन मोशन, लॉज ऑफ मोशन। ये 6 चैप्टर अभी के लिए हम करके चलेंगे हाफ ईयरली तक, ठीक है। अगर पता चल जाता है किसी के स्कूल में सिलेबस चेंज है, आपको कोई और चैप्टर भी चाहिए इनमें से आपके सिलेबस में आ रहा है हाफ ईयरली में, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, मैं उसको भी करवा दूंगी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। बट स्टिल हम हाफ ईयरली के लिए कौन कौन से चैप्टर्स को अभी लेकर चलेंगे, मैं आपको पहले से ही क्लियर करके चलती हूँ, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आएगा, फिर सेकंड चैप्टर आएगा, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवन्थ, फिर एट्थ, इस तरीके से चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। और ये मत सोचना कि थर्ड फोर्थ मैंने छोड़ दिया, नहीं, मैं इनको भी कवर करूंगी, बट क्योंकि हाफ ईयरली में ये चैप्टर्स आएंगे पहले, तो इनको करवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव मिली होगी, और जो भी डाउट्स होंगे आप लोगों के मन में वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड ऑल्सो क्योंकि ये साल एकदम नया है यार, आप लोगों के लिए सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसे पुराने तरीके से ना पढ़ाऊँ, कुछ डिफरेंट देने की कोशिश करूँ जो आप लोगों को और कहीं पर ना मिल रहा हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो। अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों में पहुंचाना ताकि उनको भी पता चले कि हाँ यहाँ पर क्लास 9 की साइंस का सिलेबस होने वाला है। सो थैंक यू सो मच।